आज बाबा ने हम बच्चों को विक्रमादित्य कैसे बनना है इस पर समझाया। बच्चे, जितना तुम विक्रमादित्य बनने का संकल्प रखेंगे उतना ही तुम्हारे अंदर वो शक्ति आती जाएगी जिससे तुम्हारे कोई विकर्म नहीं होंगे। और विकर्म होने से मनुष्य की आत्मा अंदर अंदर जाती है और जब परिस्थिति का सामना करने के लिए स्वस्थिति बहुत मजबूत रखनी पड़ती है तो ऐसी विकर्म करने वाली कमजोर आत्मा अपने स्वस्थिति का बैलेंस उस समय नहीं रख पाती, तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सुनते हैं 18/4/23 के बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, माया आधा कल्प तुमको बहुत हैरान करती है। आधा कल्प तुमको माया बहुत हैरान करती है। अब तुम बाबा के शरण में आए हो। तुम्हें बाबा से सच्ची प्रीत रखकर मायाजित जगतजित बनना है। प्रश्न है, संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? सुरेश में बच्चों को लायक बनाने की मेहनत करनी। भावना, ऑनलाइन पर सुनने वाले सविता बहन बताना कौन सी मेहनत करनी पड़ती? उत्तर, आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करने की। आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करने की। तुम बच्चे बाबा के पास आए हो। अपने पापों का खाता साफ करना। जितना देही अभिमानी बनकर बाबा को याद करेंगे उतना विक्रमादित्य बनते जाएंगे। अगर बुद्धि का योग बाबा के सिवाय और किसी के संग जोड़ गया, बुद्धि का योग बाबा के सिवाय और किसी के संग जुड़ गया तो भस्मासुर बन जाएंगे। इसीलिए श्रीमत पर चलते चलो। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। तुम बच्चों को सहारा मिलता है बाबा से अथवा शरण मिलती है। बच्चे, ये तुम्हारा कोई लौकिक पिता नहीं है, ये पारलौकिक पिता है। माया ने आधा कल्प तंग किया। बच्चे जानते हैं ये सुखधाम नहीं है, यहाँ तो इस दुनिया में दुख ही दुख है। कल्प कल्प तुम बच्चे बाबा के पास आकर शरण लेते हो, तुम शरणागति हो। महान दुखी बन जाते हैं इस संसार में
और फिर कहते हैं भगवान सुख देता है तो दुख भी देता है। भगवान कहते हैं मैं सुख का सागर हूं तो दुख कैसे दूं? माँ बाप अपने बच्चों को दुख दे सकते हैं क्या? माँ बाप अपने बच्चों का दुख देख भी नहीं सकते तो दे कैसे सकते? तो ऊपर वाला जो है परमात्मा, उनको भी सारे संसार की आत्माएं तमेव माताश्च पिता तमेव के रूप में गायन करती है, उनका पूजन करती। तो हमारे माता पिता, हमारे माता पिता के माता पिता, हमारे दादा नाना के माता पिता, सभी के माता पिता वो परमात्मा है जिन्होंने इतने बच्चों को जन्म दिया। तो परमात्मा कभी दुख नहीं देते, लेकिन मनुष्य ने परमात्मा के ऊपर बातें लगा दी, थोप दी और खुद छूट गया। तो सुख दुख का मेन सोर्स क्या है? सुख दुख का मेन कारण क्या है बताओ? विवेक? हम्म हम्म दुखी है। तो सुख दुख का मेन कारण सिर्फ सोच है, कर्म भी नहीं, कर्म भी नहीं। अगर सोच होगी तो ही कर्म में आएंगे ना, डायरेक्ट थोड़ी कर्म में आते हैं। जैसे आप लोगों को मुरली सुनने के लिए जाना है, ये सोच चली तभी तो यहाँ सभा में आ सके। ऑनलाइन वाले जो जुड़े हैं उनकी सोच चली कि मैं मुरली के लिए जुड़ जाऊं तभी जुड़ सके। तो सोच है, और सोच ये फ्री में मिली है, फ्री में मिली है ना, उसके लिए कोई पैसा भरना पड़ता है नहीं, कोई टैक्स नहीं है। तो सिर्फ इतना सा ज्ञान भी अगर मनुष्य ने ले लिया ना, सोच के ऊपर पूरा पहरा, और सोच के लिए ही सारी जिंदगी तपस्या करना, और सोच के ऊपर पूरा अटेंशन रखना, और सोच समझकर कर्म करना, बस सोच की ही तपस्या की तो अपने आप वाणी की कर्म की तपस्या उनकी हो ही जाएगी। जिनकी सोच की तपस्या नहीं है उनकी ना वाणी ठीक चलेगी ना कर्म ठीक होंगे, और उसी के फलस्वरूप उन आत्माओं को फिर हिसाब किताब देना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है मराठी में, एक ना एक दिवशी देवाला तोंड दाखवावं लागणार, ऐसे कहते हैं ना। तो तोंड, ये तोंड तो जलने वाला है ना, इसका तो मुखाग्नि संस्कार होने वाला है, तो तोंड दाखवावं लागणार, इसका मतलब है कि भगवान आपसे हिसाब पूछेगा कि जिंदगी मैंने दी थी, जिंदगी में ज्ञान मैंने दिया था, और जब तक आपको मेरा ज्ञान नहीं मिला था तब तक किसी ना किसी गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, कथा कहानी और बोध कथाओं के माध्यम से मैंने तुमको ज्ञान दिया था, लेकिन तुमने सुना छोड़ दिया, सुना छोड़ दिया, अटेंशन नहीं दिया कि मुझे विक्रमाजित बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दुख के सागर भी तुम ही बन जाते हो और सुख के सागर भी तुम ही बन जाते हो तुम्हारे सोच के कारण। इसलिए सोच बदलो तो सब कुछ बदल जाता है। बस हमारे सुख दुख का कारण न, सोच होने के कारण न, सिर्फ एक संकल्प की दूरी और देरी रहती। जैसे किसी के लिए संकल्प आया कि इनसे तो मुझे बात ही नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे नहीं है, इनका व्यवहार, इनका स्वभाव संस्कार ऐसा ही, ये नफरत की भावना तैयार हो गई। ठीक है, दूसरे क्षण अगर आध्यात्मिकता के आधार से विचार किया जाए और ऐसा संकल्प करे, आज ये आत्मा जिस कंडीशन में रह रही है, जिस परिवार में रह रही है, ऐसे वातावरण में रह रही है, अगर मैं उस जगह होती, उस कंडीशन में, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे आर्थिक परिस्थिति में, तो मेरा व्यवहार कैसा होता, मैं क्या करती उस समय। तो इस आत्मा का क्या दोष है? उसको कोई प्यार नहीं दे रहा है, मेरी जिम्मेवारी है उसको प्यार से चलाने।
उसका कोई सम्मान नहीं कर रहा, हर कोई अपमान कर रहा है, आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, परिवार वाले ठीक नहीं है, और ऐसे कंडीशन में आत्मा अगर ऐसे चल रही है तो इसका कोई दोष नहीं है। उसको सुख देना, प्यार देना, सम्मान देना, जितना वो एक्सेप्ट कर सके उतना, ये मेरा कर्तव्य है। ये सोच बदल दी केवल। पहले सोच थी नफरत की और उसके परिस्थिति का विचार न करने की। दूसरी सोच आ गई उसको समझ के लेने की, और मेरा कोई गलत कर्म का ऐसा न बने, और उस आत्मा की जरूरत को थोड़ा सा पूर्ण करने की सोच बदल गई। मेरा व्यवहार बदल गया, मेरे कर्म बदल गए। ये ऐसा है, इतनी सी बात है जिससे विकर्माजित या विकर्म दोनों बातें होती रहती है। अब हमको सोचना है, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या बनाते हैं अपने कर्म का हिसाब। बाबा कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, ऐसे तुम गाते आए। रक्षा हमारी करो भगवान, ऐसे भी गाते आए। बाबा आकर माया से तुमको बचाते, माया ने तंग किया है, भगवान को याद करते हैं जबकि तंग हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, भगवान को पहले से ही याद किया करो तो तंग नहीं होंगे। तंग होने के बाद भगवान को याद करना तो तंगी याद आएगी, भगवान याद नहीं आएंगे। और तंग नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले से ही तैयारी रखना भगवान को याद करने की, तो कभी तंग नहीं होगी। बीमारी आने के बाद उसको ठीक करने का प्रयास करना, और बीमारी ही ना आवे इसके लिए प्रिकॉशन लेना, दोनों में अंतर है ना। प्रिकॉशन लेने वाला, पथ्य परहेज रखने वाला, ध्यान रखने वाला, ये ज्ञानी तो आत्मा। और बीमारी आने के बाद उसकी ट्रीटमेंट करना, ये कर्तव्य करने वाली, और अपने आप को चलाना ही पड़ेगा ये सोचकर मजबूरी से करना ही है, इसीलिए कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे क्यों किसी से तंग होते हो? क्यों किसी से तंग होते पता? क्यों हम किसी से तंग होते हैं? हाँ, तंग होते हैं हमारे तंग स्वभाव से। टाइट स्वभाव, बहुत टाइट स्वभाव होता है ना, तब एक स्ट्रिक्ट होना, एक्यूरेट चलना, नियम मर्यादा में बड़ा अपने आप के प्रति एक्यूरेट रहना, ये एक साधना की बात है। लेकिन अहंकारी और टाइट स्वभाव ये कमजोरी की बात है। ऐसा बाबा ने 94 की एक मुरली है, उसमें बताया था कि बच्चे पुरुषार्थ के लिए अपने प्रति बहुत स्ट्रिक्ट बन जाओ। अगर आप तपस्या और पुरुषार्थ के प्रति स्ट्रिक्ट बन जाते हो तो भगवान का स्ट्रिक्ट रूप आपको दिखाई नहीं देगा, ना देखना पड़ेगा। लेकिन जितना आप लूज चलेंगे उतना बाबा का टाइट रूप आपको देखना, स्ट्रिक्ट रूप देखना पड़ेगा। इसीलिए आप खुद अपने प्रति स्ट्रिक्ट हो जाओ, तो खुद के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट, नियम मर्यादा पालना, सब कुछ एक्यूरेट चलना, एक्यूरेट दिनचर्या, इसमें जरा भी खुद को एक्सक्यूज नहीं करना। थोड़ा तो चलता है ना, कभी तो चलता है ना, नहीं कभी नहीं चलता, मेरे लिए नहीं चलता। बाकी दूसरों को समझकर उनके साथ चलना। इन विचारों की कैपेसिटी इतनी है, ठीक है, शुभ भावना रखे, चल रहे हैं, चला दो। ऐसे दूसरों के प्रति स्ट्रिक्ट चलने का जमाना नहीं है। खुद के प्रति जितना चाहे उतना स्ट्रिक्ट रहो, और दूसरों के प्रति समझ लो उसकी परिस्थिति को, बैलेंस रखो, कुछ फैसिलिटीज दे दो, कुछ शिक्षाएं दे दो, कुछ समझ लो, कुछ समझा दो, सब कुछ ठीक चलता है। ये बातें भाषण प्रवचन की नहीं है, ये प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा जीना पड़ता है, तभी भगवान को मुंह दिखा सकेंगे, नहीं तो भगवान एक एक चीज का हिसाब लेंगे। चित्रगुप्त है ना उनके पास, चित्रगुप्त के पास हमारे सारे गुप्त चित्र
जो किसी को नहीं दिखाई दिए, वो गुप्त चित्र हमारे पास, हमारे चित्रगुप्त के पास रहते हैं और हिसाब बन जाता है उसका। फिर गुह्य ते गुह्य बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। आधा कल्प तुम याद करते आए कि भगवान हम कैसे आफतों से छूटे। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए आया हूं। तुम जानते हो भारत बहुत दुखी बन गया, सारा संसार दुखी है। जब हम देवी देवता थे तो माला माल थे, सुखी थे, हेविन कहते थे। बच्चे ज्यादा समय नहीं हुआ, 5000 वर्ष की बात है। अभी तो देखो कैसे कंगाल बन गए। आधा कल्प गिरते गिरते कौड़ी तुल्य बन गए। आधा कल्प से तुमको माया ने हैरान किया। परमात्मा कहते हैं, तुम हीरे जैसे थे, अब कौड़ी जैसे बन गए। फिर से हे बच्चों, तुमको हीरे जैसा बनना है। तुम साधारण आत्माएं नहीं हो, ओरिजिनल तुम हीरा क्वालिटी की आत्मा हो, क्योंकि तुम्हारे तपस्या के बल से संसार को वाइब्रेशन मिल रहे हैं। तुम्हारे पवित्रता के ब्रह्मचर्य के बल से संसार में पवित्रता के वाइब्रेशन, प्रकृति को पवित्रता के वाइब्रेशन मिल रहे हैं। तुम साधारण आत्मा नहीं हो। भक्त भगवान को याद करते हैं और कहते हैं, शरण ले लो प्रभु, मुझे शरण ले लो प्रभु, लाज रखो प्रभु, मेरी लाज रखो प्रभु, ऐसे कहते हैं। अभी तुम बच्चों को ऐसे कभी तरसना नहीं। शरण ले लो प्रभु। प्रभु ने शरण नहीं दी, प्रभु ने शरण नहीं दी, घर का मालिक बच्चा बनाया। शरणागति अलग होते हैं। बड़े मजबूर है, शरण दे दी, एक आधा कमरा रहने के लिए दे दिया, थोड़ी सी व्यवस्था दे दी, बस ध्यान नहीं दिया, इतना, उसको शरण कहते हैं। लाचारी हालत में जो आ जाते हैं ना, उसको शरणागति या शरण कहते हैं। भगवान कहते हैं, तुम आए मेरे पास, जैसे ही मेरी नजर तुम पर पड़ती है, वैसे ही तुम्हारी अनेक जन्म की हिसाब की जो चोपड़ी है, चोपड़ा होता है, वो सारा भस्म हो जाता है। पीछे का जो कुछ भी है सारा सेकंड में भस्म हो जाता है। और दूसरा, सब पापों से मुक्त करा के मैं तुमको अपने गोद का बच्चा बना देता, और बच्चा बनाकर रोज पढ़ाता हूँ और रोज कहता हूँ, ये मेरे मीठे मीठे लाडले बच्चों, तुम बनने वाले स्वर्ग के राजा, स्वर्ग का मालिक बन सकते हो, स्वर्ग का राजा बन सकते हो। इतना उमंग उत्साह बाबा भरते। अभी कई कहेंगे, ऐसे कैसे स्वर्ग का मालिक, स्वर्ग का राजा, देवता, ऐसे कैसे बनेंगे? ब्रह्मा बाबा ने यही मुरली सुनी ना, यही मुरली है ना, कोई एडिशन अल्ट्रेशन उसमें नहीं होता। अष्टरत्नों ने, दादियों ने, मातेश्वरी जगदम्बा ने, सभी ने ये मुरली सुनी है। जो हम सुन रहे मुरलिया, वो सारी मुरलिया उन्होंने भी सुनी है। बने ना उसमें से विश्वमालक कोई, अष्टरत्न में चले गए ना, 108 में आ गए ना। तो ये भले सभी आत्माओं के लिए सब बातें लागू नहीं होती है, लेकिन भगवान इसी मुरली के आधार से किसी को विश्व महाराजन बना देते हैं। तो उस एक आत्मा के लिए कोई सेपरेट मुरली नहीं चलेगी ना। एक बने चाहे 8 बने चाहे 33 कोटि बने, लेकिन भगवान वाच्य मुरली में ही सबके लिए आएगा, सभी के प्रति इसी मुरली में होगा। बाबा आकर समझाते हैं, आकर समझाते हैं, परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। सर्वव्यापी कहना ये धर्म की ग्लानि है। माया ने बिल्कुल ही गिरा दिया। कल्प कल्प भारत धर्म श्रेष्ठ धर्म भ्रष्ट बन जाता है। धर्म श्रेष्ठ बनता है सतयुग में, धर्म भ्रष्ट बन जाता है द्वापर से। अपने धर्म को नहीं जानते। जब धर्म प्रायलोप हो जाता है, तब परमात्मा आकर स्थापना करते हैं।
धर्म माना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म की बात नहीं। धर्म का अर्थ धारणा, धारणा का अर्थ है बहुत अच्छे कर्म, सोच समझकर कर्म करना, उसको धारणा कहा जाता है। बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म विनाश का समय आ गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि बन जाती है। विनाश काले प्रीत बुद्धि रखना बहुत जरूरी है। बच्चे जितना तुम बाबा की याद में रहोगे ना, तुमको कोई भी प्रकार की दुख की बात सता नहीं सकती। दुख सताता है, सुख केवल वर्णन किया जाता है और दुख सताता रहता है। और हम क्या कहते हैं फिर, ये बहुत सताते हैं हमको। वो नहीं सता रहे हैं, हमारी सोच सता रहे। अगर वो सताने वाले होते, सामने वाले सताने वाले होते, तो घर परिवार में सभी सताए जाते ना। कोई एक ही क्यों सताया जा रहा है, दो ही क्यों उससे सत रहे हैं? कोई तो कारण होगा। तो हम ज्यादा जुड़ गए हैं उनसे, और जिनसे हम जुड़े हुए रहते हैं ना, उनके प्रति हमारी सोच चलती है, और नेगेटिव सोच चलना अर्थात खुद खुद को सताना होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मेरी याद में रहने से तुमको कोई भी सता नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। अर्थात तुम्हारे उन आत्माओं के प्रति विचार नहीं चले, और जहां तुम्हारे विचार नहीं चल रहे हैं वहां तुम सुखी हो। कहते हैं ना, सागर मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। 14वां रत्न कौन सा पता है? चाबुक, हंटर कहते हैं उसको। 14वें रत्न को हंटर कहा जाता है। और 2 रत्न ऐसे निकले जो एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध थे। वो 2 रत्न है, वो 2 रत्न है कौन सा? अमृत भी और विष भी। सागर मंथन हुआ तो अमृत का घड़ा निकला, जो मोहिनी रूप धारण करके विष्णु ने देवी देवताओं को पिला दिया। और उसके बाद पहले विष निकला, बाद में अमृत निकला। तो विष जब निकला तो सारे संसार में कोलाहल मच गया, और फिर देवता शंकर जी के पास गए, विनंती की कि ये विष आप ही प्राशन कर सकते हो। शंकर जी ने प्राशन कर लिया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। अभी विचार करने की बात है, एक ही स्थान से विष और अमृत कैसे निकले? कहते हैं जहां विष होता है वहां अमृत नहीं है, जहां अमृत काम करता है वहां विष काम नहीं कर सकता है। फिर यहाँ कैसे? तो ये केवल सागर मंथन की बात नहीं है। कोई भी बात ना स्थूल रूप में दिखाई जाती। जैसे समझो देवियों में बहुत शक्तियां थी, देवियों में आशीर्वाद देने की भी शक्ति थी, प्रसाद देने की भी शक्ति थी, तलवार उठाकर विकर्मों का विनाश करने की और भस्मासुर का वध करने की भी शक्ति थी। अभी ये देवी में जो शक्ति थी वो तो आत्मा में थी, शरीर तो कॉमन होते हैं। अभी देवी की शक्ति का प्रगटीकरण कैसे बताएंगे, प्रकट कैसे दिखाएंगे? उसमें देवी की शक्तियां थी, वो प्रकट कैसे दिखाएंगे? इसीलिए 8 हाथ 16 हाथ दिखा दी। महिषासुर नीचे सोया पड़ा है, त्रिशूल ऊपर से जा रहा है, देवी के चेहरे पर कोई मारने के हाव भाव नहीं है। देवी संत शांत आगे देख रही है, इधर भस्मासुर का वध हो रहा है। तो इतनी सारी भुजाएं और सभी भुजाओं में शस्त्र, ये उनके आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। आत्मा के अंदर जो शक्ति है वो इस तरह से प्रदर्शित की गई। तो वैसे ही विष और अमृत जो है ना, ये आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। अगर नेगेटिव विचार चल रहे हैं, इसके उसके प्रति 5 विकारों के वशीभूत होकर विचार चलते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद माया मत्सर ऐसे कहा जाता है, उसके प्रति जो विचार अंदर चल रहे हैं ना, तो यहाँ ब्रेन में केमिकल तैयार हो जाता है और आत्मा में सारी शक्तियां डिप्लीट हो जाती, कमजोर पड़ जाती है आत्मा।
और फिर जो नेगेटिव विचार चलते हैं, 5 विकारों के वशीभूत होकर विचार चलते हैं, वो विष के समान होते हैं, क्योंकि ब्रेन में वैसा केमिकल तैयार, शरीर में वैसे सेल्स बनते जाते हैं और प्रभा मंडल वैसा बनता जाता है। इसलिए विचार सागर मंथन, सागर मंथन की बात नहीं है, विचार सागर मंथन की बात है। और विचार सागर मंथन से विष निकला तो ये केमिकल की बात है, और विचार सागर मंथन से ही अमृत का घड़ा निकला, ये भी केमिकल की बात है। जब बहुत उच्च विचार करते हैं, हर एक के प्रति सत्व प्रधान और शुभेच्छा के विचार करते हैं, तो ब्रेन के केमिकल अमृत के समान सकारात्मक बन जाते हैं और वो हमारे जीवन को निरोगी रखते हैं, खुश रखते हैं हमको। इसलिए और एक रतन बताते, धन्वंतरी भी नहीं उसमें से। तो धन्वंतरी ये आयुर्वेद के लिए माना जाता है। तो जब विचार सागर मंथन करते हो तो आरोग्य भी अच्छा मिलता है, लक्ष्मी भी निकले, अर्थात विचार सागर मंथन में संतुष्टता है तो आपके पास धन भी आ जाएगा। विचार सागर मंथन में नेगेटिविटी है तो आपके पास विष आ जाएगा। विचार सागर मंथन में पॉजिटिविटी है, अमृत आ जाएगा। ये सारी बात हस्तिदंत था, हस्तिदंत, कल्प वृक्ष, पारिजातक और कितने सारे थे। अर्थात सारी ऊंचे से ऊंचे लेवल की प्राप्तियां और एकदम नीचे के लेवल की प्राप्तियां, ये दोनों प्रकार के प्राप्तियों का कारण सागर मंथन है। ये बताने का था, तो इसीलिए इतना बड़ा विस्तार से बता दिया। बाकी शॉर्ट में तो इतना था, चिंतन का परिणाम क्या होता। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है तो क्या क्या सोच चलते हैं। तुम बच्चों को कभी भी कोई भी प्रकार से तंग नहीं होना है। अगर तंग हो जाते हो तो समझ जाना ये मेरे स्वभाव और संस्कार की बात है। खुद का जिस व्यक्ति के प्रति, जिस परिस्थिति के प्रति जैसा भाव होगा, वैसे ही उसका स्वभाव कहलाया जाता या बन जाता। समझते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर कोई दोष नहीं लगता, इसीलिए गंगा स्नान करने चले जाते हैं। बाबा कहते गंगा स्नान से तो पाप कट ही नहीं सकते, इतना सहज है क्या, कैसे भी पाप करो और डुबकी लगा के आ जाओ पर। पाप किए, चले गए गंगा पर, गंगा तो जहां तहां से बहती है, डुबकी लगा दिया, हो गए पावन। ऐसे तो कितने पाप करे फिर इंसान, इतना सहज नहीं है। गंगा में स्नान करके घर में आने के बाद मन शांत हुआ, पावन होने का अनुभव आया। तो गंगा में स्नान करने के लिए पानी की बात नहीं है, ज्ञान गंगा में स्नान रोज करेंगे तो धीरे धीरे नकारात्मक सकारात्मक बातें समझ में आने लगेगी, अच्छे बुरे का ज्ञान होने लगेगा और उसके परिणाम का ज्ञान होने लगेगा। और जब कर्म के परिणाम को समझकर कर्म करते हैं, उसको समझदार कहा जाता है। और ये गंगा स्नान, मुरली सुनना रोज, ये सत्य सत्य गंगा स्नान, क्योंकि इससे आत्मा को समझ आ जाती है, पावन बनने के कर्म होने लगते हैं। परम पिता शिव परमात्मा निराकार, परमात्मा को याद करने से ही पाप कटेंगे, बाकी इतना सहज थोड़ी है गंगा में जाकर डुबकी लगाकर आ जाओ और पाप कट जाए। नहीं, परमात्मा को आकर समझाने, सावधानी देनी पड़ती। बच्चा डायरेक्ट जाकर एग्जाम के हॉल में बैठ जाए, मैं एग्जाम दे दूं और वो पास हो जाए, नहीं, पूरे साल भर तक उसको अभ्यास करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती, उसके बाद उसको एग्जाम देने के लिए अलाउ किया जाता है और उसके बाद पास होता है। एक पहली का बच्चा छोटा सा 5 साल का, दूसरी में जाना है तो भी साल भर की तपस्या उसकी, और पाप कटाना है तो डुबकी लगा दो। इतना सहज नहीं बनाया है भगवान ने इस संसार में पापी से पुण्यवान बनना, नहीं,
थोड़ा सा विचार करो ना, जब पाप करते हैं तो भी कितना एकाग्र हो जाते हैं। पाप का प्लानिंग चलता है, कितनी एकाग्रता, कितने विचार चलते पाप के प्लानिंग के लिए। कोई भी प्रकार का पाप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकारों के वशीभूत। तो जब पाप करने के लिए इतनी एकाग्रता हुई, इतने प्लान करने पड़े, तब जाकर कोई पाप किया। तो पुण्य करने के लिए, पुण्य भी तो कर्म है ना, पुण्य करने के लिए भी प्लान करना पड़ता है। एकाग्रता चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। किसी को तलवार चलाना, किसी की हत्या करनी है, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी राजा को युद्ध करना पड़ता है, कितना जिंदगी भर उसको अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर तलवार उठाकर चला सकता है। डायरेक्ट थोड़ी मैं राजा हूं कैसे भी चलूं और तलवार उठा के युद्ध करूं, नहीं। वैसे ही पाप पुण्य का ऐसा ही हिसाब। पुण्य करने के लिए बहुत सावधान सतर्क रहना पड़ता है, संपूर्ण ज्ञान चाहिए, निस्वार्थ भावना चाहिए, सबके प्रति मन में पालना का और प्यार का संस्कार चाहिए। और पाप करने के लिए कोई नेगेटिव संग चाहिए, उसकी भी प्रैक्टिस चाहिए। बिना प्रैक्टिस से पाप नहीं कर सकते, तो धो कैसे सकते। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, ये शरीर लोन लिया है, इस रथ में रथी तुमको ज्ञान दे रहा है। बाकी घोड़े गाड़ी के रथ की बात नहीं है बच्चे। बच्चे मुझे ब्रह्मा के रथ में आना पड़ता है। मीठे मीठे लाडले सिखिलते बच्चों, तुम मुझे याद करके तो देखो, करके तो देखो तुम मुझे याद, खुद ही अनुभव करोगे जीवन क्या से क्या बन गया है। एक गीत है ना अपना, लास्ट में लगाना, वो गीत है, तुम बलिहार मुझ पर जाके देखो, मैं कर दूंगा तुम पर सब बलिहार। तुम मुझ पर न्योछावर जाकर देखो, सारी दुनिया हो जाएगी तुम पर न्योछावर। बच्चों से अपने वादा करते हैं भगवान, तुम कुछ तो है बन के देख मेरा, रखूंगा तेरा ध्यान। ऐसा बहुत अच्छा गीत है, आज मुरली के बाद वो गीत सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं मुझे इस शरीर में आना पड़ता है। श्रीमत से 21 जन्मों के लिए तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाते हो। वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने वाला एक निराकार परमात्मा है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, राम, कृष्ण, लक्ष्मी, नारायण ये देवताएं हैं और निराकार परमात्मा है। परमात्मा और देवता में अंतर। देवता अर्थात जन्म मरण के चक्र में आने वाले, और काल चक्र में आकर अपने शक्तियों को भी क्षीण कर लेते हैं, प्रारब्ध भी चला जाता है। इसीलिए कहते हैं देव मानुष। देव मानुष का अर्थ है देव से मानुष बन जाता है। काल चक्र में आना पड़ता, हमेशा देव पद नहीं रहेगा, हमेशा मानुष पद नहीं रहेगा। देव पद पे भी जाना पड़ेगा तो मनुष्य पद पर भी आना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, काल चक्र में जो भी परिवर्तन आता है उसमें आप राजी रहो, स्वीकार करो। कई बार हम कहते हैं ना आधी खूब चांगले वागायचे, आता काय झालं माहिती, ऐसे कहते हैं कई बार। पहले बहुत अच्छी तरह से इनका स्वभाव संस्कार बहुत अच्छा था, अब एकदम चिड़चिड़ हो गए, एकदम बिगड़ गए। परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन नियम होने के कारण ये सब कुछ होगा। मेरे में भी कितना बदल आ गया है ये मैं जानती हूँ ना, तो वैसे सामने वाले में भी कितना बदल आ गया सामने वाले भी जानते। तो दूसरों का भी बदल स्वीकार करो और खुद का भी बदल चेक करो, चेंज करो। अगर नेगेटिव बदल आ गया तो चेंज करो, और पॉजिटिव बदल आ गया तो धन्यवाद दो। बदल तो होना ही है। एक जैसी सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगी, एक जैसा मनुष्य का स्वभाव नहीं रहेगा, एक जैसा व्यवहार नहीं रहेगा। हमारे अपने कर्म के अनुसार हमको व्यवहार मिलता है दूसरों का।
हमारे अपने सोच के अनुसार वाइब्रेशन बनते हैं। अब तुमको बाबा से वर्षा मिल रहा है, मनुष्य से देवता बनना है। अच्छा बच्चे, तुम्हारे संस्था का नाम क्या है? क्या नाम है ऑनलाइन वाले? किस नाम के ऑनलाइन पर आप जुड़े हुए हो? किस नाम के लिंक पर जुड़े हुए ऑनलाइन वाले? अच्छा बताओ, क्या नाम है संस्था का? संस्था का नाम बताओ। हाँ हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारी नहीं, ब्रह्मा। ब्रह्मा और ब्रह्मा दोनों में अंतर। ब्रह्मा ये मनुष्य से संबंधित है, और ब्रह्मा ये घर से संबंधित है, जड़ से, तत्व से। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। नर से नारायण बन रहे हो, श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा बच्चे, रात को जागकर मुझे याद करो। रात को जागने का मतलब अमृत वेले उठकर। रात को नहीं जागना, 9:30 10 के बाद तो बिल्कुल नहीं जागना है। 9:30 बजे सो जाओ वैसे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10। उसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं। मीडिया के लिए तो बिल्कुल नहीं। सोने के 2-3 घंटे पहले से मीडिया से दूर चले जाओ। एटलीस्ट 1 घंटा तो ज्यादा कारोबार हो गए तो। लेकिन 10 बजे के बाद फिर जागने का नियम नहीं है योगियों के लिए। रात को जागकर याद करो, अर्थात अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करो। मनुष्यों का, लोगों का 3:30 बजे का गहरी नींद का समय होता है। उसको कहते हैं शक्कर नींद, साखर झोप। साखर झोपेची वेळ 4 वाजताची, और हम लोगों की 3:30 बजे उठने का नियम है, उठने का समय। तो बाबा ने यही तो परीक्षा ली कि ये क्या क्या त्याग कर सकते, देखो तो सही। सबसे पहला शक्कर नींद का त्याग करके रोज अमृत वेले ध्यान करके शक्तिशाली बनते हैं। नींद का फाउंडेशन शक्कर नींद का समय माना जाता है, उस समय का त्याग। सब्जी का फाउंडेशन कांदा लहसुन, प्याज लहसुन माना जाता है ना? उसके बगैर बनती ही नहीं ना, बराबर है? ऑनलाइन वाले प्याज लहसुन के बगैर सब्जी बनती नहीं ना? बनती है, बनती है ना? हमारी बनती है, दुनिया की नहीं बनती। अच्छा, उसका त्याग करना सिखाए। काम विकार को आनंद का फाउंडेशन माना गया है, सुख का फाउंडेशन माना, उसका त्याग करने के लिए होता है। फैशन को, दिखावे को, घराना, हमारे पास इतना सोना, इतना नाना, ऐसे है वैसे, ये दिखावे का फाउंडेशन माना गया। गहनों को, उसका त्याग। सफेद वस्त्र, ये सादगी का फाउंडेशन है। तो जो जो फाउंडेशन की बातें है ना, कलयुगी दुनिया के फाउंडेशन की बातें, वो सबसे बड़ा विघ्न तपस्या में आ जाता है। इसीलिए बाबा ने इन सब बातों का त्याग करने के लिए बच्चों को सलाह दी, आदेश किया। अभी जो करना है करते, नहीं करना है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देव तो बन जाएंगे, लेकिन करना ही चाहिए। प्याज लहसुन की उत्पत्ति कैसे हुई पता है आप लोगों को? कांदा लहसुन की उत्पत्ति कैसे हुई? सागर मंथन हुआ था, और सागर मंथन में से अमृत का घड़ा निकला। वो अमृत का घड़ा मोहिनी रूप ने लिया, और 108 देवी देवता एक लाइन में बिठाए, और उन सभी को अमृत पिलाकर अमर बनाना था। तो ऐसे एक लाइन में देवता बैठ गए, ऐसे वो हाथ कर रहे थे, और ऊपर से मोहिनी रूप, जो विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, वो उनके अंजलि में वो अमृत डाल रहे थे। देवी देवताओं ने अंजलि में अमृत लिया, पीते रहे, अमर बनते रहे। 109वां और 110वां राहु और केतु बैठे थे, वो भी चुप करके देवताओं की सभा में आकर बैठे। मोहिनी रूप ने किसी के चेहरे नहीं देखे थे, सिर्फ हाथों को देखकर हाथ में अमृत डाल रहे थे। 109वें और 10वें के हाथ देखे, इतने बड़े बड़े राक्षसों के नाखून, इतने गंदे हाथ, ये तो देवताओं के नहीं हो सकते, बड़े नाखून और गंदे हाथ।
कलर वाले हाथ, काले कलर लाल कलर वाले हाथ, ये देवताओं की योगियों के हाथ नहीं हो सकते। और जैसे हाथों में अमृत की बूंद तो गिर गई दोनों के हाथ में। बाद में विष्णु ने देखा कि अरे ये तो देवता नहीं, ये तो राहु केतु बैठे हुए। और इन्होंने क्या किया, जैसे ही अमृत हाथ में आया ना, अमृत का बूंद, वैसे फटाक से पी लिए। लेकिन ये यहां तक गले तक ही गया था। और जैसे विष्णु को पता चला ये राक्षस है, तो ऐसे हाथ किया और गले तक गया हुआ अमृत का बूंद गले पर ही रुक गया, नीचे नहीं जाने दिया, नहीं तो अमर बन जाते थे राहु केतु। ऐसे हाथ करके रोक लिया और वहां पर एक छिद्र गिरा, छेद गिरा। और छेद में से जो दो बूंद दोनों ने पिए थे ना, वो छेद में से अमृत के विष में रूपांतर होकर दो बूंद नीचे गिर गए। क्योंकि राक्षस के शरीर में जाएगा तो अमृत का रूपांतर विष में तो होना है। और दोनों के दो बूंद नीचे गिर गए और वो विष थे। और एक का झाड़ उगा कांदे का, दूसरे का उगा लहसुन। ये कांदे लहसुन की शास्त्र के अनुसार उत्पत्ति ऐसे हुई है। ये विष राहु केतु का विष उसका कारण है। इसलिए देखो प्याज कहाँ काटते तो आंखों में पानी आ जाता। लहसुन इतना सा भी स्किन पर ऐसे कूट कर लग भी गया ना, जल जाती है स्किन। तो हेल्थ के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से इसको दवाई के रूप में भी माना जाता है, लेकिन ऑप्शन भी है ना। जो काम कांदा करता है, जो कुछ भी कांदे में है, वही सब गोभी में है। गोभी कांदा कहते हैं ना उसको, गोभी में है। तो इसीलिए कांदा ये जो बहुत बहुत उग्र है, वो भी उतना ही माइल्ड और सत्व प्रधान है। घटक वही आ जाएंगे, लेकिन उसको माइल्ड और सत्व प्रधान कहा गया है। तो इस तरह से बाबा कहते बच्चे, ये सब बातें तामसिक खान पान आदि आदि तुम बच्चों को त्यागना चाहिए। त्यागेंगे तो सत्व प्रधान बुद्धि बनेगी। तुम्हारे योग की शांति से फिर 21 जन्म भारत में शांति हो जाती है। तुम सदा सुखी रहते हो। देह अभिमान के कारण मनुष्य दुखी होते हैं। बाबा तुमको समझाते हैं, सत्ययुग में तुम दैवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुण वाले बन पड़े। जब तक विनाश हो तब तक बाबा पढ़ाते रहेंगे। आधा कल्प का सिर पर बोझा है जो मिटता ही नहीं, मेहनत लगती है। इस समय सब पापात्माएं कहते हैं पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं। अच्छा बच्चे, तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की संतान हो, फिर ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे किए हैं। जिसको एडम आदम कहते हैं वही हेड है, अर्थात आदि देव है। तुम्हारा निवास स्थान परम धाम है। हर एक आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। ये सब बातों को पतित आत्मा नहीं समझ पाती। सर्व पर दया करने वाला एक निराकार परमात्मा है। बच्चे, सारी दुनिया में बहुत दुख है, तुम्हारा कर्तव्य है सबको सुख देना और सब पर दया करना। दया करना अर्थात उनके प्रति ऐसी शुभ भावना रखना और ऐसा ज्ञान सुनाना जो उनके दुख के विचार खत्म हो जाए। दुख हम कोई चीज देकर खत्म नहीं कर सकते। कितना भी किसी को देते जाओ और आत्मा संतुष्ट नहीं है तो दुखी ही रहेगी। दुख हम विचारों के आधार से दूर कर सकते। तो ज्ञान ऐसा दो, विचार ऐसे दो जिससे उनके विचार सकारात्मक बन जाए और हमेशा के लिए सुखी कैसे रहना है ऐसी सोच उनकी निर्माण होती रहे। दया करने वाला एक परमपिता परमात्मा माँ बाप है। जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आया। तुम बच्चे तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो। जैसे गांधी जी ने फॉरेनर से राज्य हाथ में ले लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, घर वाले ही आपस में झगड़ने लगे। अंग्रेजों के गुलामगिरी से तो छूट गए,
आज कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। सारे भारतवासी है ना, कोई अंग्रेज नहीं ना आज राज्य में, कोई भी पार्टी है, लेकिन सब के सब यहाँ के ही है। एक दूसरे के कितने दुश्मन, अंग्रेज फिर भी इतनी दुश्मनी नहीं करते थे जितनी आज दुश्मनी पार्टी पार्टी की चल रही है। उनके समय गुलामगिरी थी, लेकिन कम से कम इतने झगड़े तो नहीं थे। किसी का राज्य था, ठीक चल रहा था। आज देखो कैसा राज्य। अंग्रेजों से तो छुड़ा लिया, विकारों से कौन छुड़ाएगा। विकार नहीं छूटे, इसीलिए देखो स्वतंत्रता में भी इतना दुख भोग रहे हैं। स्वतंत्र हो गए अंग्रेजों से, लेकिन विकारों से विचारों से उससे स्वतंत्र नहीं हो पा रहा। अभी तुम बच्चों को बाबा आकर 5 विकारों से छुड़ा दे। माया ने तुम्हें बहुत दुखी कर दिया। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं आकर लिबरेट करता हूँ। शिव शक्ति पांडव सेना कहा जाता है। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर खड़ा। राजयोग से तुम विश्व का मालिक बन जाते। 21 पीढ़ी देवी देवता धर्म का राज्य चलता है। माया ने बिल्कुल भस्मासुर बना दिया। बाबा आकर ज्ञान की वर्षा करते हैं। बाबा के लिए कहते हैं बाबा हमको शरण दे दो। बाबा कहते हैं बच्चों को शरण थोड़ी दी जाती है, बच्चों को पालना दी जाती है, अधिकार दिए जाते हैं। शरण तो मजबूर वालों को दी जाती। कितने अत्याचार दुनिया में हो रहे हैं। तुम बाबा के घर में आते हो, सब बातों से सेफ रहते हो, कवच बन जाता है। विचार कवच बन जाते हैं। बाबा का प्यार पालना ये कवच बन जाता है हमारा। बच्चे दुनिया में बहुत दुख है। खुद का दुख खुद कैसे दूर करे ये भी समझ नहीं है। अभी डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी बन रही है। बाबा आकर डीटी सॉवरेंटी राज्य स्थापन करते। अभी नो डीटी नो सॉवरेंटी। डीटी सॉवरेंटी माना दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अभी तो देखो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। नो रिलीजन और नो डीटी राज्य। ना डीटी राज्य है, ना धर्म की बातें हैं। धर्म को कहा जाता है लाइट माइट। माइट अर्थात शक्ति। अभी देखो अल्पकाल का राज्य है। अच्छा बच्चे, एक दिन ऐसा आने वाला है, सब आपस में ही लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं। आपस में ऐसे लड़ेंगे झगड़ेंगे, एक देश दूसरे देश से, एक समाज दूसरे समाज से, जो झगड़ कर खत्म हो जाएंगे। और बाकी प्रकृति भी अपना बड़ा काम करेगी। प्रकृति के लिए तो सेकंड की बात है। पंचमहाभूत कहा जाता है ना उसको, तो सेकंड की बात है। कुछ सेकंड का भूकंप आया, पूरा गांव का गांव सेकंड में खत्म हो जाता। जमीन फिर जैसे थी वैसे ऊपर से, कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। धरती पर कौन केस करेगा? धरती कंप हुआ, कौन केस करेगा? कौन उसको नेगेटिव वाइब्रेशन देंगे? धरती भी कहेगी काम पूरा हो गया है, अभी देवताओं को आना है, देवताओं का यह राज्य आएगा। अभी देवता है जन्म लेने वाले हैं, तो मनुष्य को अपने पेट में ले लेती हूँ। देवताओं को भी जन्म देना है, और जब देवताओं का राज्य खत्म हो जाएगा तो यही मनुष्य फिर निकल आएंगे। ऐसा एक चक्र है। अभी बाबा आकर तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते, आत्माओं से बात करते। बच्चे तुमको देही अभिमानी बनना है। जितना योग लगाएंगे विकर्माजित बनते जाएंगे, विकर्म का बोझा उतरेगा। जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग और संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाते। भस्मासुर बन जाते हैं का अर्थ अपने भाग्य से दूर हो जाते। भाग्य बनता नहीं है, प्रारब्ध नहीं बनी। तुम बच्चे बैठे हो कर्मों का खाता साफ करने के लिए।
पापों का बोझा बहुत है। बाबा कहते हैं मैं आकर अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करता। अजामिल जैसे पापियों का उद्धार अर्थात कैसी भी आत्मा हो, परमात्मा के ज्ञान से और परमात्मा के ध्यान से उस आत्मा का उद्धार हो जाता है। अर्थात कर्म कैसे करना है ये समझ में आ जाता है। बाबा ज्ञान अमृत से कितना शुद्ध बनाते। श्रीमत पर चलते चलते आश्चर्यवत भागंती नहीं हो जाना। भागंती माना ये मार्ग छोड़कर भाग नहीं जाना। ऑनलाइन वाले अचानक फिर डिस्कनेक्ट नहीं हो जाना। एक दिन सुना दूसरे दिन से ज्वाइन ही नहीं हुए, ऐसा नहीं करना। भागंती हो जाएंगे तो जावंती कहा। आश्चर्यवत भागंती, वापस कभी तो सागर आवंती है। दुकान एक ही है। भगवान आकर मेहनत करके आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करते हैं। बाबा का बनकर फारकती कभी नहीं देना, नहीं तो फिर से जैसे कि वैसे बन जाएंगे। बच्चे तुमको फिर कौन सुधारेगा? बाबा को छोड़कर चले जाएंगे तो माँ बाप के सिवाय ना सुधारने वाला कोई नहीं होता। बराबर है ना? माँ बाप के सिवाय सुधारने वाला कोई नहीं होता, बराबर है। लेकिन ज्ञान तो बहुत देते हैं, जिसके भी पास जाओ वो सब ज्ञान देने वाले मिलते हैं। फिर बाबा ने क्यों कहा माँ बाप के सिवा सुधारने वाला कोई नहीं होता? शादी सर्दी भी हो जाए ना, जिसके भी सामने जाओ देते हैं ना सलाह, देते हैं ना। कोई छोटा सा भी गलत काम हो जाए, जो भी संपर्क में आते हैं और जिनको जिनको मालूम पड़ता है देते हैं ना सलाह। कोई मकान दुकान बनाना है, कितने सलाह देने वाले होते। तो फिर बाबा ने क्यों कहा माँ बाप के सिवाय कोई सुधार नहीं सकता? सुधारने वाले तो कितने सारे बैठे हैं, ज्ञान देने वाले तो कितने बैठे हैं। फिर हाँ? हाँ। दूसरे जो है ना वो केवल मार्गदर्शन करने वाले, खुद को थोड़ा सा ज्ञानी समझकर, थोड़ा सा ऊंचा समझकर बोल दिया नहीं नहीं असं नाही करायचं असतं, अशाने असं होतं, असं ऐसे ऐसे बोल। लेकिन माँ बाप जो बोलेंगे ना वो भोले शब्द होंगे, भोले शब्द होंगे। शब्दों में थोड़ा उतार चढ़ाव हो जाएगा, लेकिन अंदर की भावना जो होती है ना पूरे हृदय के गहराई से निकलती है। पूरे हृदय की गहराई की भावना होती है। पूरी एकाग्रता की शक्ति उसमें समा जाती है। पूरी प्यार और पालना की 101% सारी शक्तियां उसमें समा जाती है। शब्द ऊपर नीचे हो जाए लेकिन सारी शक्तियां एकजुट हो जाती है। और तभी माँ बाप, इसीलिए बाबा ने कहा सुधार माँ बाप ही सकते हैं, क्योंकि मनुष्य को शब्दों से केवल सुधारा नहीं जा सकता है, सुधारने के लिए शक्ति भी चाहिए होती है। ऐसा इसलिए माँ बाप की दुआएं जो होती है ना बहुत काम करती है। माँ की दुआ कहते हैं ना, माँ बाप की दुआ, क्योंकि उस दुआ में ना वो सारी शक्तियां समाई हुई होती है, इसीलिए लागू हो जाती है। तो कभी ऐसा काम नहीं करना जो घर में बूढ़े बुजुर्ग है, माता पिता है, उनका कभी भी हमारे लिए कोई गलत सोच नहीं चाहिए। जब सही सोच दुआ बन सकता है, सही सोच इतना दिल के गहराई से होता है, तो उनकी फीलिंग भी उतनी ही गहराई की होती है। जो गलत सोच फिर वो कुछ अलग बन जाता है। इसलिए कुछ भी हो जाए माँ बाप की भावनाओं को संभालना ये सबसे सुखी होने का मंत्र है। और जो माँ बाप की भावनाओं को संभालते हैं वो हमेशा सुखी रहे, आशीर्वाद मिलते हैं। कई कहते ना आमचे अनपढ़ है लगा इतना है, ऐसे ऐसे कई बोलते हैं हमारे पास आते। नहीं अनपढ़ नहीं, तुम संस्कारी हो ना। हाँ हम बहुत संस्कारी हैं। फिर तुमको संस्कार किसने दिए? वो अनपढ़ ने नहीं दिए संस्कार। संस्कार एकदम ग्रेट पढ़ी लिखी आत्मा ने संस्कार दिए। उसने दुनिया का इतिहास, भूगोल, मैथमेटिक्स, इंग्लिश नहीं पढ़ा है। उसने तुम्हारे जिंदगी के सारे किताब पढ़कर ना तुमको संस्कार दिए है, सेफ रखा है दुआओं में।
इसलिए कभी भी माँ बाप के लिए कभी कहीं ऐसे शब्द नहीं बोलना। कई तो बच्चे तंग होते हैं ना, आईची सारखी कटकट चालू असते, सारखी वटवट करत असते, सारखी कटकट करत असते। तो ये भी माँ बाप को भी संभालना है, बच्चे कभी ऐसा न बोले, तंग न हो जाए, ये बात भी संभालनी। माँ बाप है तो पीछे ही पड़े रहो उनके, ये बहुत गलत काम हो जाता है, और फिर ना उनका कल्याण और ना हमको निश्चिंतता। ये भी मोह है ना, बहुत पीछे पड़े रहना, ये भी मोह है। बहुत बोलते रहना, हर बात के लिए रोकना टोकना, आखिर वो भी एक आत्मा है ना। क्यों समझते हो ये हमारे बच्चे हैं ना, तो वो आत्मा है, और वो पिछले जन्म में अलग अलग संस्कार लेकर आई है। उस आत्मा को कुछ तो छूट लगेगी ना। अभी बार बार रोकना टोकना, गलत बोलना, तो वो नहीं सहन कर पाएगी, क्योंकि वो आपका बच्चा होने के पहले वो आत्मा है। बच्चे का स्टाम्प तो बाद में लगा, जब जन्म लिया, पहले तो आत्मा थी, परमात्मा की संतान। तो तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति चलना है। अगर श्रीमत पर चलना छोड़ देंगे तो माया फिर खा लेगी, कल्प कल्पांतर के लिए वर्षा गवा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद। थैंक यू, बहुत बहुत। धारणा के लिए पहली पॉइंट, तन मन धन से भारत की सेवा कर स्वर्ग बनाना है। तन मन धन से भारत की सेवा कर इसे स्वर्ग बनाना है। माया दुश्मन से लिबरेट करना है। माया दुश्मन से लिबरेट करना है। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने के लिए देह सहित सब कुछ भूलना है। देही अभिमानी बनने के लिए देह सहित सब कुछ भूलना है। जो पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना है। उसे योग बल से साफ करना है। विकर्मार्जित बनना है। वरदान, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। जिस समय कोई कमजोरी का वर्णन करते, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे स्वभाव संस्कार की, तो यही कहते हो कि मेरा विचार ऐसा कहता है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाबा का संस्कार संकल्प सो मेरा, समर्थ की निशानी है बाप समान। तो संकल्प बोल हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो, तो कर्म करते करण करावनहार की स्मृति हो, तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आनी। सब कुछ करण करावनहार बाबा। हम अपनी मेहनत बिस्व नाखूनों का जोर लगा कर, अपनी श्रद्धा भावना सेवा ईमानदारी सब हाई लेवल की,
लेकिन अंदर से निश्चिंतता इतनी कि बाबा मेरे से करा रहे हैं, बाबा का कर्तव्य है, बाबा का प्लान है और कार्य बाबा का है, तो निर्णय भी उनके होंगे। मैं अपने बुद्धि को समर्पित कर दूं बालक बनकर, सारे निर्णय बाबा के, मदद बाबा के कार्य में कर रहे हैं अपना प्रारब्ध बनाने की। स्लोगन, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है, उन्हें हर कार्य में स्वतः ही सिद्धि प्राप्त होती है। आज है 18 नंबर। संपन्नता सदा संतुष्टता का अनुभव कराती है। संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होगी, संबंध में भी कोई खिटखिट नहीं, अगर होगी तो भी उसका असर नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा, समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। अगर आप नॉलेजफुल होकर देखो, समस्या मनोरंजन का साधन होगी और कोई खिटखिट नहीं, अगर हुए तो भी असर नहीं होगा, उनके तरफ ध्यान नहीं जाएगा। जिनका बाबा में ध्यान लगा हुआ है ना, उनका खिटखिट के तरफ ध्यान नहीं जाता। ये बहुत साधारण जीवन, खिटखिट करना ये और व्यर्थ बातें में चले जाना, ये ना बिल्कुल सामान्य और साधारण जीवन लगेगा, आध्यात्मिक नहीं लगेगा। अच्छा, ओम शांति।